नमस्कार। आज बात करते हैं इंसान के इतिहास की उस सबसे पहली सबसे बड़ी क्रांति की। एक ऐसी क्रांति जिसने हमारे जीने का तरीका ही बदल कर रख दिया। और मजे की बात यह है कि ये कहानी किसी किताब में नहीं बल्कि पत्थरों पर लिखी गई है। तो सवाल ये है कि आखिर पत्थर के एक मामूली से टुकड़े ने ये सब कैसे कर दिया। देखिए, इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, अनुकूलन, यानी एडेप्टेशन। ये कहानी इसी बात की है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने एक बहुत ही मुश्किल दुनिया में सिर्फ जीना ही नहीं सीखा बल्कि उसे अपने हिसाब से बदलना भी शुरू कर दिया। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है पुरा पाषाण काल से, यानी ओल्ड स्टोन एज। सोचिए, ये कोई 100-200 साल की बात नहीं है। ये दौर 20 लाख साल से भी ज्यादा लंबा था। और उस वक्त दुनिया कैसी थी? चारों तरफ बर्फ, एक क्रूर हिमयुग, और बस एक ही मकसद था, किसी तरह जिंदा रहना। अब देखिए, उस जमाने में तरक्की आज की तरह नहीं होती थी। रफ्तार बहुत बहुत धीमी थी। और अगर हमें उस तरक्की को समझना है ना, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है उनके बनाए पत्थर के औजारों को देखना। यही वो औजार हैं जो हजारों लाखों सालों में धीरे धीरे बेहतर से और बेहतर होते चले गए। शुरुआत में तो औजार बहुत ही सीधे साधे थे, बस भारी भरकम पत्थर, जिन्हें कोर टूल्स कहा जाता है। इनका काम था बस काटना, खोदना या जानवरों की खाल उतारना। मतलब सारा खेल सिर्फ ताकत का था। ये औजार एक तरह से हाथ की ही बढ़ती ताकत थे। और फिर आया एक यूरेका मोमेंट, एक बहुत बड़ी सोच की छलांग। हमारे पूर्वजों को ये समझ आया कि जिस बड़े पत्थर को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे ज्यादा काम के तो वो नुकीले टुकड़े हैं जो उससे टूटकर अलग होते हैं। इन्हें कहते हैं फ्लेक टूल्स। और बस इन फ्लेक्स ने सब कुछ बदल दिया। अब शिकार को काटना या कोई भी बारीक काम करना पहले से कई ज्यादा आसान हो गया था। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आते हैं। हम पहुंच चुके हैं मध्य पाषाण काल में। इस दौर में कुछ ऐसा हुआ जिसमें सब कुछ दांव पर लगा दिया। धरती का मौसम, उसका मिजाज बदल रहा था। और इस बदलाव ने हमारे पूर्वजों के सामने एक सीधी सी शर्त रखी, या तो बदलो या फिर खत्म हो जाओ। देखिए, दुनिया सच में पूरी तरह बदल रही थी। एक तरफ वो ठंडी, सूखी, हिमयुग वाली दुनिया थी, जहां मैमथ जैसे विशाल जानवर घूमते थे, और दूसरी तरफ एक नई, गर्म और नम दुनिया उभर रही थी। हिमयुग खत्म हो रहा था और उसके साथ ही वो बड़े-बड़े जानवर भी गायब हो रहे थे। जाहिर है, अब शिकार करने का पुराना तरीका तो काम नहीं आने वाला था। तो अब सबसे बड़ा सवाल क्या था? सवाल ये था कि उन पुराने भारी भरकम औजारों से इन नए छोटे और फुर्तीले जानवरों का शिकार भला कैसे किया जाए। हिरण, बकरियां, ये सब तो मैमथ की तरह एक जगह खड़े नहीं रहते थे। तो जरूरत थी एक नए, तेज और एकदम सटीक समाधान की। और वो समाधान था माइक्रोलिथ्स। अरे ये कमाल की चीज थे। सोचिए, पत्थर के छोटे छोटे रेजर जितने तेज ब्लेड, ये पाषाण युग के स्विस आर्मी नाइफ जैसे थे। इन्हें लकड़ी या हड्डी में लगाकर तीर, भाले, हंसिया कुछ भी बनाया जा सकता था। ये टेक्नोलॉजी में एक जबरदस्त छलांग थी जिसने शिकार में सटीकता और कुशलता को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। अब इन माइक्रोलिथ्स जैसी नई टेक्नोलॉजी ने इंसान को सिर्फ एक बेहतर शिकारी ही नहीं बनाया, बल्कि इसने उस सबसे बड़ी क्रांति के लिए जमीन तैयार कर दी जिसे हम कहते हैं नवपाषाण क्रांति। ये वो दौर था जब हमने सिर्फ भोजन ढूंढना बंद किया और उसे खुद उगाना शुरू कर दिया। तो ये जो पूरा सफर था वो एकदम से नहीं हुआ। पूरा पाषाण काल में हम 100% शिकारी थे, खाने की तलाश में भटकते रहते थे। फिर मध्य पाषाण काल आया। शिकार तो तब भी करते थे, पर साथ में जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया था। और फिर आया नवपाषाण काल, जब हमने पूरी तरह से खेती और पशुपालन को अपना लिया। ये सिर्फ पेट भरने के तरीके का बदलाव नहीं था, ये जीने का पूरा नजरिया बदल रहा था। और इस सब के पीछे की सबसे बड़ी सोच क्या थी? बहुत ही सरल लेकिन क्रांतिकारी। वो ये कि प्रकृति के बीज देने का इंतजार क्यों करना, जब हम उन्हें खुद इकट्ठा कर सकते हैं, संभाल कर रख सकते हैं और सही समय पर बो सकते हैं। मतलब अब इंसान प्रकृति पर सिर्फ निर्भर नहीं था, वो उसके साथ मिलकर काम कर रहा था, उसे आकार दे रहा था। और जैसे ही खेती शुरू हुई, इंसान की पूरी दुनिया ही बदल गई। अब खाने की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं थी, तो पहली बार स्थायी बस्तियां बनी, यानी गांव बसे।
जब जरूरत से ज्यादा अनाज होने लगा तो उसे स्टोर करना शुरू किया गया। जंगलों को साफ करने के लिए पॉलिश की हुई कुल्हाड़ियां बनी, अनाज रखने के लिए मिट्टी के बर्तन बनने लगे, और जब खाना स्थिर हो गया तो आबादी भी तेजी से बढ़ने लगी। यहीं से समाज का जन्म हुआ। तो इस पूरे अविश्वसनीय सफर का सार क्या है? आखिर पाषाण युग ने हमें विरासत में क्या दिया? इसकी विरासत इतनी गहरी है कि आज भी हमारी दुनिया की नींव में वही पत्थर लगे हैं। सबसे बड़ा बदलाव औजारों में नहीं था, सबसे बड़ा बदलाव था दुनिया को देखने के नजरिए में। इंसान अब सिर्फ प्रकृति में जिंदा रहने वाली एक और प्रजाति नहीं था, बल्कि वो एक ऐसी शक्ति बन रहा था जो प्रकृति को, इस दुनिया को आकार दे सकती थी। सोचिए, पाषाण युग जो 25 लाख साल तक चला, और हमारा ये सूचना का युग मुश्किल से 50 साल का है। हमारे पूर्वजों ने पत्थरों से अपनी दुनिया गढ़ी, उनकी विरासत आज हमारे सामने है। तो सवाल यह है कि हम आज अपनी दुनिया को कैसे गढ़ रहे हैं, और आज से हजारों साल बाद हमारी विरासत क्या होगी?